मरीन लाइन इस्लाम जिमखाना, मुंबई में पीर तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी साहब सज्जादा खानकाह आलिया किछोछा मुकद्दसा और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के अध्यक्ष, उलेमा ए अहले सुन्नत कौम मिल्लत और रजा अकेडमी के संस्थापक अलहाज मोहम्मद ने सईद नूरी ने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में उलेमा और इमाम मौजूद थे। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ज्ञापन स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि मैं आपकी मांगों को समिति के सामने रखूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वक्फ और समुदाय के सदस्यों की संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं इस बिल में उठाई गई आपत्तियों को दूर करने का प्रयास करूंगा और आगे की समझ के लिए आपको दिल्ली बुलाऊंगा। यदि कोई आपत्ति है तो समिति के सदस्यों द्वारा उस पर विचार किया जाएगा। लोगों में पाई जा रही चिंता को दूर किया जाएगा। मोइन अल मशाइख ने कहा कि वक्फ संपत्ति की सुरक्षा मुस्लिम उम्मा पर एक कर्तव्य है। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि कई वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से नष्ट कर दिया गया है, लेकिन अब कम से कम बची हुई संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। होगा कि जो हमारे मौलाना मोइन साहब हैं, मर्चेंट साहब एक एडवोकेट हैं और तमाम भिवंडी से मीर साहब हैं, काफ़ी हमारे आलिम उलमा इकराम हैं। तो आज उस बिल को लेकर के, कानून को लेकर के गवर्नमेंट ने उसको जेपीसी बना के रेफ़र कर दिया। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी पक्ष के सांसद ही नहीं हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज के सभी दल के, चाहे रूलिंग पार्टी चाहे अपोजिशन। तो इससे साफ है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जिस पर्पजेज से कोई गॉड के नाम रिलीजियस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए दिया जा रहा है, उसका मुकम्मल तौर से सही इस्तेमाल उसी हक में हो। पिछले दिनों सुनने में आया कि काफ़ी वक्फ की प्रॉपर्टी जिसको लोग बहुत पवित्रता के साथ वाइजली लोग देते हैं, लेकिन उस पर आज लोगों ने कब्जा कर लिया है, लोग दूसरे लोग अवैध रूप से, या जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की ही रहती है, वो कभी भी वंस वक्फ फॉर एवर वक्फ। तो इस तरह से उसके रिफॉर्म के लिए लाया है। तो उस सिलसिले में जेपीसी बन गई है, जिसको अगले सेशन, पार्लियामेंट के सेशन तक हमको उस पर डिस्कस करके उस बिल को एक कम्प्रिहेंसिव बिल बना करके सबमिट करना है। हम उम्मीद करते हैं उसी सिलसिले में माननीय मुंबई आया था मैं, एक अनौपचारिक मुलाकात हमारे जो अहले सुन्नत के हमारा नेशनल ऑल इंडिया तंजीम है, उसके सभी जो अहदेदारान हैं और हमारे मौलाना मोइन साहब, इनकी क़यादत में हम लोग मिले और हमें एक ज्ञापन भी दिया है। और खाली हमने ज्ञापन नहीं दिया, हमने काफ़ी तफसील से आप लोगों की बातें सुनी हैं और उसको हम अपने जेपीसी कमेटी के सामने भी रखेंगे। और मुझे लगता है कि आज की बातचीत से या गुफ्तगू से मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं अपनी कमेटी के सामने, आज जो मैंने मुंबई में शुरुआत की है, इनको पूरी कमेटी के सामने बुलाएं, जिससे कि कम से कम आप जो एक नुमाइंदगी करते हैं या जो सही मायने में कंसर्न है, इशूज हैं, वो इशूज और कंसर्न को एक कमेटी के सामने आएगी। तो कमेटी फिर एक आपस में रायशुमारी करके कंक्लूजन पे या लॉजिकल एक एंड पे पहुंचने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप सब लोग उससे सीधे सीधे ताल्लुक़ से हैं, जुड़े हुए हैं, चाहे खानका हो चाहे इदारा हो, कानून बनाएगी। सर, आप जिस तरीके से आप सभी स्टेक होल्डर्स को सुन रहे हैं और भी लोगों को सुना होगा, क्या आपको लगता है कि सारे लोग जो मिलकर एक पुख्ता और अच्छा कानून बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं, बहस जो है किसी नतीजे तक पहुंच रही है और उसका अच्छा नतीजा आने वाले समय में देखा जा सकता है? ये अभी शुरुआत है। सर, एक छोटा सवाल, एक स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एक मिनिस्ट्री जिसको ये वक्फ वगैरह अंडर आता है, लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करें, और एडवोकेट रिजवान साहब ने भी बात अच्छी कही कि दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 3 साल से एक नाजिम अपॉइंट नहीं हो पाया है, बार बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अपने एडवर्टाइजमेंट देती है, तो इतने वक्त अब आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है जेपीसी के दायरे में ये सारी बातें नहीं आ रही, इसलिए मैं चाह के भी उत्तर नहीं दे सकता।